दो बड़े फेमस कोट हैं जो कि आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से ज़रूर सुना होगा। जिसमें से पहला जो फेमस कोट है कि सारे लड़कियां और सारे लड़के एक जैसे ही होते हैं, और दूसरा जो फेमस और कंट्रोवर्शियल कोट है वो ये है कि सी इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी एंड ही इज़ गिल्टी अनटिल प्रूवन इनोसेंट। अब ये जो फेमिनिज्म वर्ड है इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? इसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो है वुमेन्स के राइट्स को सेव करना, यानी कि उनके राइट्स को इक्वली पार्ट देना, चाहे वो सोशली हो, पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली हो। और यही रीज़न है कि हमारे कंट्री या अदर कंट्रीज़ के भी जो बड़े बड़े लेजेंड्स हैं वो खुद को फेमिनिस्ट कहते हैं, और इवन हर समझदार आदमी को फेमिनिस्ट होना भी चाहिए। इवन खुद जो यूएस के एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं वो अपने कोर्ट में कहते हैं कि आज के टाइम पे हर एक पिता को फेमिनिस्ट होना चाहिए, ताकि उनके बेटियों को पता रहे कि एक्चुअल फेमिनिज्म क्या है और मेंस में ये कितना होना ज़रूरी है। बट ये जो फेमिनिज्म है, ये फेमिनिज्म आया ही क्यों इसे लाना पड़ा? इसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ है पेट्रियार्की का, जो पिछले ना जाने कितने दशकों से चलता आ रहा था, और जिसके वजह से ही वुमेन्स पे ना जाने कितने वायलेंस हुए, जिसकी वजह से उनको ये स्टैंड लेना पड़ा नॉर्मल राइट्स को कवर करने के लिए। इसलिए कई सारे लोग कहते हैं कि ये जो फेमिनिज्म है ये वुमेन राइट्स के लिए नहीं, ये ह्यूमन राइट्स की बात है। और इसी वजह से 90s के अराउंड वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी फेमिनिज्म को लेके मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, और उसी के कुछ साल बाद यही मूवमेंट इंडिया में भी स्टार्ट हुआ था सरोजिनी नायडू मैम की वजह से। और इन्होंने अपना इतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया इस चीज़ में, नामुमकिन को मुमकिन बनाने का बीड़ा उठाया था सरोजिनी नायडू ने, जिसकी वजह से उनको कांग्रेस का पहला लेडीज गवर्नर बनाया गया था। बट उनके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी लगभग 100 साल लग गए थे हमारे इंडिया को लॉ को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने में। हालांकि देश की आज़ादी के बाद इंडिया ने वेस्टर्न लॉ को पूरी तरह से अपना तो लिया था, उसमें जो वुमेन्स के प्रोटेक्शन लॉ थे उसको भी अपनाया था, बट उसमें जो मेन चेंजेस आने थे या मेजर चेंजेस होने थे वो चेंजेस होते होते लगभग 100 साल लग गए। मेजरली डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस को केस को लेके इसको 2008 के टाइम पे अमेंडमेंट किया गया था, जिसके बाद तो इनिशियली सब कुछ ठीक था, बट धीरे धीरे फिर जगह लिया फेक फेमिनिज्म ने, जहाँ एक फेमिनिज्म ये कहता है कि आपको पूरा राइट्स मिलता है एज ए मैन उनके साथ कंधे से कंधा जोड़ के काम करने के लिए, चाहे वो ऑफिस में हो या इस कंट्री के लिए हो, इवन हर उस एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने के लिए जिस पे लड़के अपना हक समझते थे, चाहे वो घर की बात हो या स्पोर्ट्स की बात हो, इवन अगर खाने भी जाते थे तो साथ में बिल स्प्लिट करने की बात हो। बट एक्चुअल में देखा जाए तो आज के टाइम पे फेमिनिज्म वो फेमिनिज्म नहीं रहा जिसके लिए एक्चुअल में ये लॉज इम्प्लीमेंट किए गए। वैसे तो 2008 और 9 में वुमेन्स प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग काफ़ी सारे वुमेन्स के जो लॉ थे उसमें अमेंडमेंट किए गए थे, बट मैं मेजरली उस लॉज की बात करूँगा जिसकी वजह से आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रहे हैं, जिसमें 3 लॉ सबसे फेमस है। एक है डाउरी, दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस और तीसरा जिसको लेके मोस्टली अमेंडमेंट किए गए थे। और वो अमेंडमेंट ये था कि इस केस के अगेंस्ट में अगर कोई भी वुमेन्स कोई भी केस फाइल करना चाहती है तो इनिशियली या उसके बाद भी सिर्फ वर्बल के बेस पे ही उस केस को रजिस्टर किया जाएगा और लड़ा जाएगा। और ठीक 2008 और 9 के बाद से ही ज़्यादातर इस केस का मिसयूज़ किया जा रहा है। हालांकि उसके पहले भी इस केस का मिसयूज़ किया जा रहा था, बट फिर भी वो एक नॉमिनल अमाउंट में था। बट अब ये जो मिसयूज़ हो रहा है वो इतने अमाउंट में हो रहा है कि आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इवन 2014 में एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने केसेस दर्ज किए गए थे उसमें से 53 केसेस फेक थे। ऐसे तो बहुत सारे केसेस रजिस्टर हुए पड़े हैं जो कि जिसके पीछे कोई बेस नहीं है और वो फेक प्रूफ हो चुके हैं, बट मैं उन केसेस की बात करूंगा जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे अपने टाइम पे और उसके बारे में आपको ज़रूर पता होगा। जैसे कि 2021 का वो टैक्सी ड्राइवर का केस, जिसमें रोड क्रॉस करती हुई लेडीज़ के सामने एक टैक्सी ड्राइवर अपनी कैब लेके आ जाता है और यहाँ तक कि उस लेडी को टच भी नहीं होता, बट उसके बावजूद वो एलिगेशन लगाती है उस टैक्सी ड्राइवर पे कि उन्होंने उसे मारा है, और वो भी अकेले नहीं 100 लोगों ने मिल के मारा और है। ये उस दिन के सीसीटीवी में भी कैद है कि वो लोग मुझे मारते 300 मीटर मारकर, सिर्फ 300 मीटर उन्होंने मुझे मारा। और ठीक सिर्फ इतना कहते ही एफआईआर करते ही उस टैक्सी ड्राइवर को इंस्टेंट जेल में डाल दिया जाता है। और उस टैक्सी ड्राइवर पे केस कौन सा लगा था पता है? पब्लिक वायलेशन का। अब अगर पब्लिक वायलेशन अगर हुआ तो इसमें तो दोनों की गलती होनी चाहिए थी, बट जेल के अंदर सिर्फ कौन गया? टैक्सी ड्राइवर।
और सारी सिंपैथी मिली उस लड़की को जिसने ये एफआईआर किया था। ठीक इसी तरीके से 2015 का एक केस है जसलीन कौर का, जिसमें सरबजीत नाम का बंदा रोड पे रेड लाइट पे वो सिर्फ टर्न लेना चाह रहा था और ठीक टर्निंग पे ही एक लड़की खड़ी थी। जब उसने उस लड़की को वहाँ से हटने के लिए बोला तो उसने वहाँ से हटने से मना कर दिया। तब जाके उन दोनों के बीच थोड़ी सी आर्गूमेंट हुई और जिस आर्गूमेंट की वजह से लड़की ने गुस्से में आकर उसका फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पे तो डाला ही डाला और प्लस एफआईआर किया कि उसे हरासमेंट किया गया है वर्बली, और सिर्फ इसी बयान पे उस लड़की को गिरफ्तार कर दिया गया। After this incident that happened yesterday with me and after the after effects and after his arrest, of course, that you cannot get away with eve teasing. You cannot just. जबकि इस केस में सरबजीत को बेल तो मिल गई थी जल्दी ही, लेकिन ये केस लगभग 4-4.5 साल तक चला था। मेरे ऊपर जो एक केस हुआ था, मेरा एक केस ये लगभग 4-4.5 साल चला। और जिसका ट्रॉमा ये हुआ, सबसे पहले तो अपनी फैमिली, मेरे मम्मी पापा की हेल्थ ख़राब होते हुए देखी है मैं इस केस की वजह से। लड़की तो पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा चुकी थी और जब तक ये केस कोर्ट में चलता रहा लगभग 15 हियरिंग तक वो लड़की कोर्ट में आई ही नहीं, और जब वो वापस 4 साल के बाद जब इंडिया आई तो तब तक वो केस हार चुकी थी। बट उस 4-4.5 साल में उस लड़के ने अपना जॉब खोया, अपनी रिस्पेक्ट को लूज़ किया और इवन अपने पेरेंट्स को खोते खोते बचा। और वही जब लड़की के आने के बाद वो इनोसेंट प्रूफ हो गया तो उस लड़की के अगेंस्ट में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और ना ही उसे किसी तरह का फाइन देने को बोला गया। और इसी तरह 2022 का एक केस है निशा शर्मा का, जिन्होंने अपने पति पर केस डाला डाउरी का, जो कि एक फेक केस था, और उस केस को भी लगभग 9 साल तक उस लड़के ने झेला। और 9 साल के बाद जब उसे इनोसेंट प्रूफ किया गया तो वो भी अपने जॉब को लूज़ कर चुका था और अपने रिस्पेक्ट को भी लूज़ कर चुका था, इवन अपने इलाके में वो जाने से भी डरता था। और अभी रिसेंट का एक और केस जो चल रहा है नोएडा के सूरजपुर कोर्ट में, उसको आप चाहे तो सर्च करके भी देख सकते हैं, बलविंदर सिंह का। उन्होंने एक लड़की को किराए पे अपना फ्लैट दिया था रहने के लिए। 3 साल का एग्रीमेंट हुआ था उनके बीच, तो बीच में 7-8 महीने तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन 7-8 महीने के बाद वहाँ से उनका किराया आना बंद हो गया। तो उन्होंने 1-1.5 महीने वेट करने के बाद उस लड़की को पिंग किया किराए के लिए। तो पहले तो वो बहाना देती रही, जब 3-4 महीने हो गए उसके बाद जब जो एज पर एग्रीमेंट जो रूल होता है कि आप 1 महीने पहले बोलकर आप उस फ्लैट को खाली करवा सकते हैं, और सेम ऑप्शन सामने टेनेंट के लिए भी रहता है कि वो भी 1 महीने का इंटीमेशन दे के वो फ्लैट खाली करके जा सकते हैं। 3 महीने वेट करने के बाद जब इसने बीच में किराया स्किप कर दिया तो हमने इसको नोटिस दिया कि वी कांट गो फर्दर, आप 30 डेज का मैं आपको नोटिस देता हूँ। बट जब लड़की के ऊपर फोर्स वो डलने लगा फ्लैट खाली करने का, तो उस लड़की ने फेक हैरेसमेंट का केस डाल दिया कोर्ट में। तो जैसे मैंने मैसेज डाला उसका, इसने व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल दिया कि अंकल यू आर हरासिंग मी, यू आर शेयरिंग माई नंबर विद सो मैनी पीपल। और आज के टाइम पे बलविंदर सिंह अपने ही फ्लैट को खाली करवाने के चक्कर में पिछले 1.5-2 साल से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। मोर देन 20 जगह प्लेसेस पे उसने मेरे अगेंस्ट हरासमेंट का केस वो डाला हुआ है, जिसमें अभी वुमेन सेल के अंदर मैं होके आया हूँ, जहाँ पे इसने कंप्लेंट डाल रखी है कि मैं इसको हरास कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहा हूँ और अलग तरह की गॉड नोस कौन सी हरासमेंट कर रहा हूँ। अपना मकान मांगना अगर हरासमेंट है तो फिर व्हाट कैन आई से, सोसाइटीज़ वाले इसमें कुछ कर नहीं सकते थे। तो अल्टीमेटली वी वेंट टू द कोर्ट। और इस केस में भी हर हियरिंग में वो लड़की प्रेजेंट नहीं हो रही है। और इन सब फेक केसेस के बाद से जब कोर्ट ने प्रॉपर मॉनिटर करना स्टार्ट किया ऐसे एलिगेशन को और इंस्ट्रक्शन दिया कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से पहले की जाए, तो उसके बाद एक और सेक्शन का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होने लग गया है आजकल। वो है सेक्शन 69, यानी कि भारत न्याय संहिता का सेक्शन 69, जो ये कहता है कि अगर कोई लड़की सिर्फ वर्बली स्टेटमेंट दे दे कि किसी लड़के ने मुझसे शादी का वादा किया था और जिसके बेस पे उसने मुझसे फिजिकल रिलेशन बनाए, तो इस स्टेटमेंट के बेस पे ही उस लड़के को सज़ा मिल सकती है। और ये आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सेक्शन है। और ऐसे न जाने कितने केसेस हैं सिर्फ गुड़गांव और नोएडा में कि एक ही लड़की ने 6-6, 9-9 लड़कों पे का केस चार्ज किया हुआ है कि शादी करने का बहाना करके मेरे साथ रिलेशन बना के वो शादी करने से मना कर रहा है। इन सब केसेस के बारे में अगर आपको जानना हो तो एक फेमस एडवोकेट है दीपिका नारायण भारद्वाज, जो इंडिया सन्स नाम का ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं, या आप कह लो उसको रन करती है, क्योंकि वो वहाँ के वो डायरेक्टर हैं। और उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ ऐसे केसेस के लिए ही डिज़ाइन किया है जो फेक केसेस में फंसे हुए लड़कों को बचाती है। 32 साल का भी एक केस है। After 32 years of relationship, a woman filed a rape case on the man saying that for the last 32 years he was
raping her by giving her false promise of marriage. आप उनका कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लेना, वो ऐसे भरे भरे एग्जाम्पल दे देंगे आपको कि कुछ और बताने की ज़रूरत ही नहीं है। गाँव में एक लड़की जिसने 9 रेप केस किए थे 9 अलग अलग लड़कों के ऊपर, ये जबलपुर की मोहतरमा जिसने 6 रेप केस किए हुए हैं, एक जयपुर में एक मोहतरमा है, उनके ऊपर भी जल्दी ही मैं कोशिश करूंगी कार्यवाही हो, बहुत दिनों से मैं काम कर रही हूँ, उसने 11 रेप केसेस करे हुए हैं। एक दिल्ली की मोहतरमा है, 3-4 बार शादियां कर चुकी है, 5-6 रेप केस कर चुकी है। तो इतना ज़्यादा मुश्किल होता है इन लोगों को अब इन सब का सॉल्यूशन बस यही है कि जैसे फीमेल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ना जाने कितने NGOs हैं या कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, लेकिन अगर मेल्स की बात करें तो उनके लिए बहुत ही कम या ना के बराबर ही कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको सपोर्ट करता हो, जिसमें से एक है सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन और दूसरा है वास्तव फाउंडेशन। इन दोनों फाउंडेशन को हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो बड़े लेवल पे अपने ऑर्गेनाइजेशन को एडवर्टाइज करके वो ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स तक पहुंचा सके कि इन फ्यूचर इफ़ इन केस ऐसे सिचुएशन आती है तो उनको पता हो कि उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। और साथ ही साथ जो दीपिका मैम का खुद की वेबसाइट है इंडियन सन्स के नाम से, अब वहाँ जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में फीमेल्स को लग सकता है कि सिर्फ उनके पॉइंट को लेके बोला गया है, तो ऐसा नहीं है। मेल्स के जो नेगेटिव पार्ट्स हैं उसको लेके भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। तो इन लास्ट बस मैं यही कहूँगा, जो फेमिनिज्म का एक्चुअल मीनिंग है हमें उस पर फोकस देना चाहिए, जो कि सिर्फ वुमेन राइट्स बन के ना रह जाए, वो ह्यूमन राइट्स में कन्वर्ट हो और वो नॉर्मलाइज तरीके से हमारे सोसाइटी में वो इन्वॉल्व हो सके। बाकी जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।